भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी श्री भगवान महावीर के समवसरण में जो उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति उनके मुख से निकली वाणी इच्छामि भन्ते। ये पाक्षिक प्रतिक्रमण जो हम लोग पढ़ते हैं साधुगण, उन्हीं के कुछ अंश हैं। उसी में से मैंने लिया है नमोकार पदे, अरहंत पदे, स्थित पदे आदि। उसी में आया है प्रकरण कि देव भावापन्नता, जो सर्वज्ञ देव ने, अरहंत भगवान ने जो भाव बने पदार्थ जिनका प्रतिपादन किया है, उन्हीं का मैं श्रद्धान करता हूँ आदि। तो अरहंत भगवान के यहाँ 6 विशेषण विशेष लगाए हैं। अरहंत हिम, जो अरहंत भगवान है, अरहंत हैं, भगवंत हैं, भगवान हैं, यानी पुण्य को प्राप्त है, पुण्य की राशि स्वरूप भगवान हैं। और जो तीर्थ अरिम, तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले हैं। आदि अरिम, और जो आदिकर यानी आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से यहाँ मुख्य रूप से विवक्षित है, अथवा प्रत्येक उत्सर्पणी के आदि में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो आदिकर कहलाते हैं, क्योंकि वही हासी मसी आदि क्रिया के प्रतिपादन करने वाले और अक्षर विद्या, ज्ञान विद्या आदि संपूर्ण विद्याओं को, संपूर्ण कलाओं को प्रकट करने के लिए वो प्रथम तीर्थंकर ही माने गए मुख्य रूप से। आज जितनी भी विद्याएं और जितनी भी कलाएं संसार में हैं और जो कुछ भी है असीमस्यादि जीवन के उपाय, जीने के उपाय, वो सब आदिकर्ता भगवान शब्देव के द्वारा प्रतिपादित परंपरा से चले आए। ऐसे जो आदिकर हैं, तिलोय नाही, 3 लोक के जो नाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं। तिलोक बुद्धेहिम, और तीनों लोगों को जानने वाले हैं, तीनों लोगों को एक साथ युगपत एक समय में तीनों लोगों को जान लेते हैं, देख लेते हैं। तिलोक दर्शीहिम, और तीनों लोगों को देखने वाले भी हैं। ऐसा जिनका ज्ञान है, तीनों लोगों का दर्शी, 3 लोग दर्शी, 3 लोग को जानने वाले। प्रवचन सार में कहा है श्री कुंद देव ने, अगर वो तीनों लोगों की, तीनों कालों की संपूर्ण गुण और पर्यायों को एक साथ नहीं जानते हैं, युगपत नहीं जानते हैं, तो उनका ज्ञान दिव्य कैसे कहलाया जाएगा? हम और आप जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वो ज्ञान दिव्य है, केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है भव्यात्माओं समय सार की भाषा में। वही ज्ञान हमारे और आप में सब में विद्यमान है, शक्ति रूप में है। जैसे बीज में वृक्ष शक्ति रूप में है, ऐसे आचार्य ने कहा है, समय सार में कहा है, सो सब बनानदर्शी कमरेण नियनवच्छन्नो संसार समावन्नो न जानत शब्दो सबम। ये समय सार की गाथा है कि आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, लेकिन कर्मरस से आच्छन्न, कर्मरस से व्याप्त है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म उनसे सहित है, और इसीलिए न जानत शब्दो सबम, इसलिए ये संपूर्ण पदार्थों को जानने में सक्षम नहीं है, अल्पज्ञ हो रहा है, संसारी हो रहा है, संसार समावन्नो, संसारी हो रहा है, चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसे समय सार की भाषा में कहा है। तो भव्यात्मा ऐसे त्रिलोक दर्शा, जिन्होंने अपने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मरज को नष्ट कर दिया, पूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लिया, उसी पूर्ण ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही हम और आप अहरनिश प्रयास कर रहे हैं। पंचम काल में भगवंतों की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, जिनवाणी का श्रवण, स्वाध्याय, प्रातः उठ करके महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करना, अभिषेक देखना, पूजा करना, अभिषेक करना आदि, ये सब श्रावकोचित क्रियाएँ हैं, साधुओं की क्रियाएँ हैं। उठते ही वैरात्रिक अपर रात्रिक स्वाध्याय करके प्रतिक्रमण करना, देव वंदना सामायिक करना आदि। इस पर भी मैं कभी प्रकाश डालूंगी। देव वंदना और सामायिक विधि एक ही है, ऐसा क्रियाकलाप में पंडित पन्नालाल जी ने भी स्पष्ट किया था। और मूलाचार, रंगार, धर्मावृत आदि के ग्रंथों के अनुसार सामायिक देववंदना पूर्वक होती है, देववंदना सहित सामायिक होती है, ध्यान रखें कृतिकर्म में। तो यहाँ यही विषय मुख्य रूप से है कि जो जीव पुण्य पाप आश्रय संबंध निद्रा बंध और मोक्ष, इन पदार्थों का जो भावों का, जिन पदार्थों का जो वर्णन इन भगवंतों ने किया है, जय भावापन्नता, इन भगवंतों ने जो
पदार्थों का वर्णन किया है। अब आगे आप चलेंगे आज। ते सद्धामी ते पत्यामी ते रोचेमी ते फासेमी। उन्हीं 9 पदार्थों का, भगवंतों के द्वारा कही हुई वाणी का, वचनों का मैं श्रद्धान करता हूँ। हम उनका श्रद्धान करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, उनमें रुचि रखते हैं और उन्हीं का स्पर्श करते हैं। यानी उन पर पूर्ण विश्वास, उनको ही प्राप्त करने का प्रयास, उनमें ही रुचि, श्रद्धा विशेष और उन्हीं का स्पर्श। 4 बातें नहीं है। ते सध्यामी ते पत्यामी ते रोचेमी ते फासेमी। उन्हीं का मैं श्रद्धान करता हूँ, उन्हीं पदार्थों का। किनका? जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो त्रिलोकनाथ अरहंत देव ने, भगवान ने, तीर्थंकर ने, आदिकर्ता ने, त्रिलोकनाथ, त्रिलोक बुद्ध और त्रिलोकदर्शी भगवंतों ने जो कहा है, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक जो कहा है, उन्हीं का मैं श्रद्धान करता हूँ, उन्हीं को मैं प्राप्त करता हूँ, उन्हीं में रुचि रखता हूँ और उन्हीं का स्पर्श करता हूँ। ते सदहंतस्य ते पत्यंतस्य ते रोचयंतस्य ते फास्यंतस्य। उनका श्रद्धान करते हुए, उनका स्पर्श करते हुए, उनको प्राप्त करते हुए, उनमें रुचि रखते हुए और उनका स्पर्श करते हुए जो मेरे द्वारा कोई भी दोष लगा है तो उसका हम प्रतिकोण करते हैं। ये मुख्य रूप से साधु के लिए यहाँ विवक्षित है। श्रावक भी प्रतिकोण प्रत्याख्यान आदि करते ही हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहा करते थे, हमेशा ध्यान में रखो। वो कहते थे, देखो साधु की क्रियाएं हैं सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग। ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। और श्रावकों की क्रियाएं हैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। श्रावकों के लिए कहा है रैण सार में श्री कुंद देव ने कि दानम पूजा मुखो सावय धम्मो न सावया तेन बिना। श्रावकों के लिए दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना वो श्रावक नहीं कहलाते। तो वो मुख्य रूप से आप चिंतन करें, विचार करें। अपने अपने पद के अनुरूप क्रियाओं का होना आवश्यक है। अपने पद के अनुरूप ही क्रिया करना, इसी का नाम कर्तव्य है। अरहंत देव, भगवंत, तीर्थंकर, आदिश्वर, आदिकर, त्रैलोक्यनाथ, त्रिभुवन ज्ञानी, त्रिभुवनदर्शी ने प्रतिपादे हैं जो पदार्थ, उनकी मैं श्रद्धा करता हूँ, उनकी ही प्राप्ति करता हूँ, उनमें ही मैं रुचि रखता हूँ, उनका ही स्पर्श करता हूँ। इनकी श्रद्धा करते हुए और इनकी प्राप्ति करते हुए, जो इनमें रुचि रखते हुए तथा इनका स्पर्श करते हुए जो आगे बताते हैं, इनमें जो दैवसिक रात्रिक आदि दोष हुए तो वो आगे बताते हैं। दोष के दैवसिक रात्रिक आदि में दोष के 6 भेद किए हैं, 6 प्रकार से दोष लगते हैं। ये भी आपको नोट करना है। ये भी नोट करना है कि यहाँ अरहंत देव के जो 7 विशेषण में अरहंत देव को दिया है, 6 विशेषण मुख्य हैं, वो भी नोट करें आप। जो तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, भगवंत हैं, तीर्थंकर हैं, आदिकर हैं, त्रिलोकनाथ हैं, त्रिलोकदर्शी हैं, त्रिलोक ज्ञानी हैं। ये 7 विशेषण, 6 विशेषण अरहंत देव के हैं। और अब कहते हैं दोष के मुख्य रूप से 6 प्रकार से दोष लगते हैं। अतिक्रम, अधिकमो, बधिकमो, आचारो, अनाचारो, आभोगो, अनाभोगो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग और अनाभोग, 6 प्रकार से दोष मुख्य रूप से रखते हैं। तो 6 प्रकार जो हैं, पहले तो इनको आप नोट कर लें। जिनके पास कॉपी पेंसिल हो बराबर नोट करें। 6 प्रकार: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग, अनाभोग। अब ये क्या है, इनके लक्षण मैं आपको टीकाकार के शब्दों में देता हूँ। टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचार्य ने इनका अच्छा खुलासा किया है,
उसी के आधार से मैं आपको ले चलूँ। वो कहते हैं अतिक्रम। अतिक्रम यानी जो किसी अपने कार्य की व्यासंग यानी कार्य विशेष आदि निमित्त से अथवा चित्त में संक्लेश आदि हो जाने से जो आगम में कहा गया समय है अनुष्ठान का, जिस यानी स्वाध्याय का जो समय है, जो सामायिक का समय है, जो प्रतिक्रमण का समय है, उस समय से आगमोक्त अनुष्ठान काल से अधिक काल आवश्यक क्रिया बने उसका उल्लंघन करके आगे के काल में करना, यानी 6 बजे का कार्य 7 बजे करना आदि। जो काल स्वाध्याय के लिए है, जो काल सामायिक के लिए है, जो समय प्रतिक्रमण के लिए बताया गया है आगम में निर्धारित, उसका उल्लंघन करके क्रिया करना अतिक्रम है। व्यतिक्रम और अतिक्रमण, व्यतिक्रम का अर्थ विषय व्यासंग मैंने किसी कार्य विशेष से अथवा आगम जो आगम में गए काल जो है उसके हीन काल में करना, पहले कर लेना या कम करना, वो व्यतिक्रम है। समय का उल्लंघन करके क्रिया करना अतिक्रम। समय का उल्लंघन करके क्रियाएं करना अतिक्रम। समय से पहले ही कर लेना व्यतिक्रम। जो कल क्रिया करना है 14 की 13 के निपटा लें। जो क्रिया प्रारंभ करना है मध्याह्न में उसको सुबह ही कर डालें आदि, ऐसा नहीं है। समय समय पर ही क्रिया करने का आदेश है। अतिक्रम व्यतिक्रम किन्हीं भी कार्य व्यासंग आदि से आगम में कथित जो काल है उसे हीन काल में ही कर लेना, क्रियाओं का कर लेना व्यतिक्रम है। आप इन लक्षण को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अतिचार, आवश्यक आदि जो क्रियाएं हैं उनके करने में आलस्य आदि करना, यह अतिचार है। जैसे श्रावकों के 12 व्रतों में 5 अतिचार श्री तत्वार सूत्र में श्री उमा स्वामी आचार्य ने वर्णित किए हैं आदि को अतिचार कहलाते हैं। यानी क्रियाओं में दोष लगाना, आवश्यक क्रिया करने में आलस आदि करना, दोष लगाना अतिचार है। और अनाचार है व्रत समिति आदि जो है उनमें अनाचार यानी उनका खंडन करना, व्रत को भंग कर देना आदि। किसी विषय में सरासर झूठ बोल देना आदि, ये सब, किसी चीज़ की चोरी कर लेना, किसी के पुस्तक चुरा लेना आदि, ये सब जो है अनाचार में आ जाएगा। यानी व्रतों का खंडन, व्रतों का खंडन कर देना अनाचार है। आभोग अनाभोग का लक्षण आगे बताएंगे। अभी तो आप 4 के लक्षण समझें, नोट करें। एक इसमें श्लोक भी आया है, टीकाकार ने उसको उद्धृत किया है। अतिक्रमो मानस शुद्ध हानिर व्यतिक्रमो यो विषयाविलासः तथा अतिचारः कर्णालसत्वं भंगो ह्यनाचार्य व्रतानाम। व्रतों में, अपने व्रतों में मन की शुद्धि की हानि होना, समय पर नहीं करना अतिक्रम है। विषयों की अभिलाषा अधिक होना, समय से पहले कर लेना व्यतिक्रम है। अतः अतिचार उस व्रतों के करने में, अपने व्रतों में, अपने क्रियाओं में आलस करना और दोष लगाना, ये अतिचार है। और व्रतों को भंग कर देना अधिक अनाचार है। आभोग, आभोग का लक्षण है कापोद्देशावसात। कापोद्देश आदि के वास्ते पूजा महत्व अभिलाषा आदि, मानी ख्याति पूजा लाभ के भावना रखते हुए, ये मुख्य रूप से साधु के लिए है। श्रावकों के लिए तो कहा भी है कि ख्याति की भावना करें, लेकिन मुख्य रूप से कोई भी कार्य ख्याति के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रसिद्धि के लिए ही नहीं किया जाता है। कार्य अपने कर्मों की निर्जरा, अपने पुण्य बंध के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पाप कर्म की हानि के लिए पुण्य कार्य करते हैं। ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए जो क्रिया करना, अति प्रकट अनुष्ठान आदि करना, ये आभोग है। और लज्जा आदि के निमित्त से किसी को कुछ प्रकट न होने पाए ऐसा कोई अनुष्ठान आदि करना अनाभोग है। इस प्रकार से जो है आभोग अनाभोग का लक्षण किया है। यानी ख्याति लाभ पूजा आदि के निमित्त से जो लोगों को दिखावा करते हुए अनुष्ठान आदि करा जाता है वो आभोग, और लज्जा आदि के निमित्त से लोगों में कोई प्रकट न होने पावे अनुष्ठान आदि कोई भी करना अनाभोग,
ऐसा यहाँ लक्षण किया है आभोग अनाभोग का। मुख्य रूप से आप 4 के लक्षण तो अवश्य याद करें, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये 4 जो है मुख्य रूप से इनके लक्षण को याद करना आवश्यक है। तो भव्यात्मा बात यही है कि साधु जीवन, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहते गए कि साधु जीवन खुली पुस्तक है, चाहे जहाँ से खोल के पढ़ लो, हमेशा वो कहा करते थे। उनके मुँह से मैंने कई बार सुना है। सन 1956-57 में गुरुदेव आचार्य श्री वीरसार जी महाराज बड़े प्रिय शब्दों में कहते, सभी संग जब उपस्थित होता, स्वाध्याय चलता, तो उस समय संबोधित करते हुए कहते, देखो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी क्रियाओं में ख्याति लाभ पूजा आदि की भावना न रखते हुए केवल कर्म की निर्जरा के लिए पुण्य का संचय, पाप कर्म की नाश, पाप कर्म की हानि, पाप कर्मों की निर्जरा, पुण्य का संचय और परलोक की सिद्धि, आत्मा की शुद्धि विशुद्धि के लिए ही अपनी क्रियाओं का अनुष्ठान है। लोगों के दिखाने के लिए नहीं है, लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। लोग हमारी प्रशंसा करें ना करें, लोग हमें अच्छा कहें ना कहें, लोग हमसे जुड़े ना जुड़े, इसकी अपेक्षा ना करो। तो कई बार वो उदाहरण दिया करते थे और कहते थे कि देखो, लोक में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं भी किया तो अपनी क्रियाओं में आप सावधान रहें, लोगों की अपेक्षा विशेष ना रखें। तो एक उदाहरण आचार्य श्री के मुँह से मैंने सुना है, मैं आपको सुनाऊं। वो बोले कि साधु आचार्य श्री सांसार जी महाराज सब साथ में ही थे। उन्होंने सहज जी किसी दिन श्रावक से कहा कि मुझे आज कैसे करना है। उपवास आदि का आचार्य श्री के चलते रहते थे व्रतों के निमित्त से, और बोले थोड़ी सी राख ला के दे देना, क्योंकि जरा सा केसलोज करते समय राख क्यों लगाते हैं, ध्यान रखें। जो केसलोज में केस उखाड़ते हैं तो खून वगैरह आ जाता है, कभी पसीना कभी खून, तो उससे केस निकलने में दिक्कत जाती है, उंगली काम नहीं कर पाती। तो जरा सा राख का सहारा लिया जाता है, जरा सा राख लगा दी जाती सिर में, और कुछ नहीं, पाउडर नहीं, कुछ नहीं, ध्यान रखें आप। गोबर के कंडे की राख रहती प्रायः, तो राख का थोड़ा सहारा लेकर, तो आचार्य श्री ने किसी श्रावक से कहा होगा, अपने परिचित श्रावक से, वो अपने किसी कार्य में गए और भूल गए। तो आचार्य श्री ने कोई लक्ष्य नहीं दिया, कोई गुस्सा नहीं किया, और बाहर अपने बगीचे में बैठे थे। पास में सूखी मिट्टी थी, और जरा से श्रावक से संकेत किया जो पास में बैठा था कि जरा से मिट्टी ऊपर की हटा के नीचे की ले आओ। वो ले आया और उस मिट्टी का सहारा लेकर के केस धोज कर डाला। जब श्रावक आया और उसको याद आई कि मुझे आचार्य श्री ने सुबह कहा था कि राख ला के जरा से दे देना, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, उसको रोना सा आ गया। आचार्य श्री हंसकर बोले, कोई बात नहीं, भूल गए भूल गए। तो ऐसे सहज स्वभावी, ऐसे सहज परिणामी, तो आचार्य श्री ने अपने सब साधुओं को भी कहा कि देखो ध्यान रखो, श्रावकों से भी कोई कार्य कहा और करने में उसने प्रमाद किया या भूल गया या नहीं किया जानबूझ करके भी, तो कभी उसको गुस्सा करके फटकारना नहीं, कभी उस पर नाराज न होकर के उसको यदवा नहीं कहना। अपनी आवश्यक क्रियाएं हैं, ठीक है, अपना करना कर्तव्य है आदि। ये सहज भाव और क्षमा भाव और समता भाव, आचार्य श्री शांतसार महाराज के सब ऐसे बहुत से उदाहरण आचार्य श्री के मुख से हमने सुने हैं, आचार्य श्री वीरसार जी मुख से सुने हैं। और एक अजितमती अम्मा थी, छुलिका, अजितमती छुलिका जी, अजितमती माता जी दक्षिण में अम्मा कहते थे। कुंथलगिरी में आचार्य श्री की संलेखना के समय हम सब एक साथ रहे थे, हम भी छुलिका ही थे, और छुलिकावस्था में वो छुलिका थी। हम सब एक साथ एक कमरे में रहे थे 1 महीने लगभग, तो उनका भी हमारा बहुत आपस का वात्सल्य और प्रेम था। ऐसे अनेकों संस्मरण सुनाया करती थी आचार्य श्री के।
सुनकर हृदय गदगद होता था, रोमांचित होता था, पुलकित होता था। वो बाद में दीक्षा के समय लगभग 97 की होकर के लगभग उनकी समाधि हुई है, और अंतिम समय तक भी उनका मेरा आपस का संपर्क चलता रहा है पत्र आदि के माध्यम से, और मैं उनसे अनेक प्रकार की जानकारी भी लिया करती थी संघ संबंधी। तो बात यही है कि आचार्य श्री शांत सार जी महाराज, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, इनके अनेकों संस्मरण मैंने सुने हैं, आँखों से देखे हैं, अनुभव किए हैं। उनकी वीरता, धीरता, गंभीरता, उनके गुण और उनकी समता और क्षमा और उनका सहज स्वभाव, सचमुच में देखा जाए तो चतुर्थकालीन साधु और क्या होंगे। चतुर्थकालीन चर्या मैंने स्वयं ऐसे गुरुओं की देखी है, सुनी है, अनुभव की है। भव्यात्माओं, ऐसे गुरुओं का वरदहर्ष पाया है। ये मेरा अपना सौभाग्य और पुण्य रहा है। तो भव्यात्माओं, ऐसे गुरुओं का नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप गौतम गणधर वाणी का अध्ययन करते रहें। गणधर देव के मुख से, चार ज्ञानधारी के मुख से निकली वाणी, उसका रसास्वादन, उसका आस्वादन करते हुए हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। जो प्रतिक्रमण ग्रंथ के अंश हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम और आप इसकी सराहना करते हुए इसका अध्ययन करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।